हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऐप पर। मेरा नाम है सौरभ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 9 लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट अस लर्न अबाउट लूपिंग कंसेप्ट इन दिस चैप्टर विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो द मेमोरी स्पेस। दिस मेक्स द प्रोग्राम कंसाइज। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लूपिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। और इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो द मेमोरी स्पेस। अगर हम क्यू बेसिक में लूपिंग का यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं, तो हमें क्या हेल्प मिलती है कि जितनी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते रहते हैं वो कम लिखनी पड़ती हैं, यानी कि उनका नंबर जो है रिड्यूस हो जाएगा और इतना ही मेमोरी स्पेस भी कम यूज होगा, और जिससे कि हमारा प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा अच्छा बनेगा। So looping means repeated execution of a statement or a set of statements। अब looping का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि किसी भी एग्जीक्यूशन का, यानी कि प्रोग्राम जो हमने रन किया है वो बार बार रिपीट होता रहे, चाहे वो एक स्टेटमेंट है वो रिपीट होती रहे, या ए सेट ऑफ स्टेटमेंट यानी कि काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स का एक सेट है वो हमें रेगुलरली रिपीट करना हो, तो उसके लिए भी हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये लूपिंग का ही है और ये आप पढ़ लीजिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल नॉर्मली इन्होंने बताया है और ये भी एग्जाम्पल ही बताया हुआ है। इसमें लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लूपिंग टेक्निक इन प्रोग्रामिंग इज दैट इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो द मेमोरी स्पेस। अब इसमें क्या बता रहा है कि लूपिंग टेक्निक जो प्रोग्रामिंग यानी कि क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं लूपिंग, उसका एडवांटेज क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो हमें कम नंबर्स में लिखनी पड़ेंगी, यानी कि हमें बहुत कम इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, जिससे कि हमारा मेमोरी स्पेस भी है वो भी कम यूज होगा। और इन्होंने इसे बताया है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो चलिए देखते हैं। एग्जांपल दिए इन्होंने 6 लाइन्स का पहला, और जिसमें पहली लाइन में ए माना है गॉड और एक ही ए वेरिएबल माना है और एक ही वैल्यू दी है गॉड ब्लेस यू, फिर इन्होंने ए वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। थर्ड लाइन में बी वेरिएबल माना है जिसमें लिखा है गॉड इज ग्रेट, फिर उस बी वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। अब फिफ्थ लाइन में गो टू 20 का क्या मीनिंग है कि सेकंड लाइन में जाएगा। अब सेकंड लाइन में क्या हुआ है, ए, फिर ए को प्रिंट करवाएगा, फिर बी लिखा बी को प्रिंट करवाएगा, फिर वापस सेकंड लाइन में चल जाएगा, और फिर एंड, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट विल बी प्रिंटेड इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि जो हमारा आउटपुट आएगा, हमारा आंसर आएगा वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल को आपको करके ही दिखा देते हैं, इनफाइनाइट टाइम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं, तो चलिए लूपिंग स्टेटमेंट में जो पहला एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं क्या है, और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया है पेस्ट। अब एज इट इज लिखा हुआ है जैसे आपकी बुक में है, और मैंने इसे रन किया है, तो देखिए इसका गॉड इज ग्रेट, गॉड ब्लेस यू, गॉड इज ग्रेट, गॉड ब्लेस यू, ये रेगुलर चलता ही जा रहा है, नहीं रुक रहा है, यानी कि ये हमारा जो आंसर है वो इनफाइनाइट टाइम चले ही जा रहा है। तो इस तरह से एक लूप होता है, यानी कि हमने एक बार लूप लगा दिया गो टू 20 वाला, और वो क्या बार बार उसी लाइन में सेकंड लाइन में जाता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड में जाता है, तो ये चलता रहता है रेगुलरली। अब चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल व्हिच प्रिंट्स थैंक यू 10 टाइम्स बाय यूजिंग काउंटर। अब यहाँ पर काउंटर फाइल लगाई हुई है जिसके थ्रू क्या होता है, हम लिमिटेड टाइम ही कुछ ना कुछ प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि उस पर एक रोक लगा देते हैं कि इतने टाइम तक चलना है, उसके बाद रुक जाएगा। तो पहली लाइन में ए की वैल्यू है 1, फिर एक्स वेरिएबल मान रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है थैंक यू, फिर एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं एक्स वेरिएबल को। फोर्थ लाइन में क्या है, ए की वैल्यू क्या बढ़ा रहे हैं, एक प्लस कर रहे हैं में, यानी कि इंक्रीमेंटिंग द काउंटर, यानी कि काउंटर को बढ़ा रहे हैं। तो काउंटर को बढ़ाएंगे तो पहले ए की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी, 2 पे भी क्या है थैंक यू प्रिंट करवाएगा, है ना। और फिर उससे नेक्स्ट लाइन में क्या है, ए की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। जब तक लेस देन इक्वल टू 10 रहेगी तब तक क्या है गो टू 30, यानी कि 30 वाली लाइन में जाएगा। मतलब जब तक 10 बार ये प्रिंट होगा तब तक तो ये, मतलब 9 बार तक प्रिंट होगा तब तक क्या है, ये थर्ड लाइन यानी कि एक्स को प्रिंट करवाएगा। जैसे ही 10 से ऊपर हो जाएगा तब क्या है, ये एंड में चला जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, यानी कि हमने एक बार लिमिट लगा दिया है इस पर कि 10 तक ही चलोगे आप। तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी बता देता हूँ आपको। ये सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
ये आप एग्जाम्पल बुक में देख लीजिएगा, एज इट इज लिखे हुए हैं, मैंने उसी को देखकर लिखे हैं ये एग्जाम्पल और फाइल बनाई है। तो अब इसे रन करते हैं। F5 की थी, आप ध्यान रखिएगा किसी भी प्रोग्राम को क्यू बेसिक में रन करने के लिए। तो ये देखिए 10 बार थैंक यू लिखा हुआ आ गया और 11वीं बार जब ये लिखने गया तो ये क्या है, एक्सेप्ट नहीं की इसने वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 तक है, तो इसने 10 बार प्रिंट करवा दिया और 11वीं बार में ये रुक गया। इस तरह से लूप काम करता है काउंटर लगाकर, ठीक है। अब नेक्स्ट है द फोर नेक्स्ट लूप। फोर नेक्स्ट लूप क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल काउंटर्स इन लार्ज प्रोग्राम इज वेरी टीडियस। अब हमें काफी सारे काउंटर्स, जैसे हमने अभी यहाँ पर एक काउंटर लगाया है, तो इस तरह से ही बड़े बड़े प्रोग्राम्स में काफी सारे काउंटर लगाने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग ए प्रोग्राम सेगमेंट इन ए लूप कैन बी सिंप्लीफाइड एंड कंट्रोल बाय यूजिंग फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब इस काम को भी काफी ज्यादा आसान किया जा सकता है कि जो हमें काउंटर है वो रिपीट ना करने पड़े बार बार। तो हम क्या एक लूप लगा सकते हैं फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू, जिससे कि ये क्या है सारा कुछ आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। दिस ऑल्सो रिड्यूस्ड द लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम, और इससे क्या हमारा प्रोग्राम भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा। ये इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मूला भी मान सकते हैं आप। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। एग्जाम्पल स्टार्ट होता है रैम कैलकुलेट सम ऑफ 10 नंबर से, इसकी हेडिंग मान लीजिए एक तरह से। फिर पहली लाइन, दूसरी लाइन में क्या आ रहा है CLS। CLS मैंने आपको बताया था क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, यानी कि स्क्रीन को बिल्कुल साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए। फिर सम की वैल्यू क्या है 0 है, सम यानी कि हमारा पहले क्या है 0 है। फॉर I इज इक्वल टू 1 to 10, यानी कि I की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 10 तक चलेगी। इनपुट क्या करवाना है n। अब n की वैल्यू क्या है, हम 1 प्रिंट करवाएंगे। तो पहले सम की वैल्यू 0 थी, फिर 0 में 1 ऐड किया तो 1 वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारा प्रिंट ऐड हो जाएगा उसमें, यानी कि 1 आ जाएगा। और इसी तरह 10 तक ये रेगुलर चलता रहेगा, यानी कि 10 तक हमें प्रिंट करवाना है। तो इनपुट करवाएंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू ऐड करवा देंगे और फिर एंड में चले जाएंगे। तो इसके स्टेप भी दिए हुए हैं, ये स्टेप हम बाद में पढ़ लेते हैं, पहले चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द फोर नेक्स्ट लूप का एग्जांपल है ये रहा, ये कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। अब इसे रन करूँगा तो देख लीजिए, जैसे मैंने 5 इनपुट किया तो और उसके बाद 6 इनपुट कर दिया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, 4। तो ये देख लीजिए 10 डिजिट्स जो है मैंने एंटर किए, मतलब 10 बार ये इनपुट करवाएगा मेरे से वैल्यू, और जैसे ही मेरे 10 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी तो इनका कैलकुलेशन कर देगा, यानी कि 10 वैल्यूज की एडिशन हो जाएगी यहाँ पर। तो प्रोग्राम दोबारा से देख लीजिए, पहले 0 थी हमारी वैल्यू, 0 में हमने जितने भी 1 से 10 तक नंबर्स हैं, मतलब 1 से 10 बार वैल्यू इनपुट करवानी है। तो जैसे ही 10 बार वैल्यू इनपुट हो जाएगी तो हमारा सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा, और सम प्रिंट करवा के 10 बार और फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो 10 वैल्यूज का जो सम है वो प्रिंट करवाने के लिए फोर नेक्स्ट लूप हमने यूज किया। अब यहाँ पर लेट्स नो मोड दिया हुआ है, इन प्रोग्राम मोड कमांड्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एंड आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। अब आपको बता दूं, शायद हमने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में पढ़ा था, 6 में था ये, कि 2 मोड होते हैं, एक सिंपल मोड एक प्रोग्राम मोड। तो सिंपल मोड में तो क्या होता है कि जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रन होती है और कंप्यूटर में स्टोर नहीं होती है, और जो प्रोग्राम मोड होता है उसमें पहले कंप्यूटर मेमोरी में सेव होती है और फिर बाद में रन होता है, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होता प्रोग्राम, पहले हमारी जो मेमोरी है कंप्यूटर की उसमें स्टोर होता है और उसके बाद रन करता है। और सेकंड क्या, लाइन नंबर्स आर ऑप्शनल। अब लाइन नंबर्स क्या होते हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सभी क्या है लाइन नंबर्स हैं। तो ये क्या ऑप्शनल होते हैं, यानी कि लगाने जरूरी नहीं होते हैं। तो चलिए अब ये पढ़ लेते हैं फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स दिए गए हैं। पहला है द कंट्रोल वेरिएबल इज असाइंड एज एन इनिशियल वैल्यू एंड अ फाइनल वैल्यू। अब कंट्रोल वेरिएबल के लिए हमें, यानी कि फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या है, इनिशियल वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू भी जरूरी है और फाइनल वैल्यू भी जरूरी है। जैसे कि हमने आई की वैल्यू ली थी 1 से 10 तक, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 1 और लास्ट 10। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अब क्या है, ये जो डिफरेंस है फाइनल वैल्यू का और इनिशियल वैल्यू का, ये क्या स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार रन होगा, यानी कि कितने टाइम्स या कितने नंबर्स तक रन किया जाएगा। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बिटवीन द फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अब फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्या है, जितने भी स्टेटमेंट हमने सेट की स्टेटमेंट्स हैं
स्टेटमेंट्स का सेट है। जितनी बार भी हम रन करना चाहते हैं वो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू रन कर सकते हैं, यानी कि हमने 1 से 10 तक लगाया तो वो 10 बार उसने इनपुट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर और दिया है द नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल बाय 1 एंड शिफ्ट्स द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द फोर्थ स्टेटमेंट। अब फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का क्या फायदा है कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो अगले वाले नंबर पर शिफ्ट होती है। जैसे मैंने 4 बार इनपुट कर दिया तो ये 5वीं बार इनपुट करवाने के लिए जाता है। और उसके बाद क्या है, एंड शिफ्ट द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द फोर्थ स्टेटमेंट। मतलब जैसे मैंने चौथी वैल्यू इनपुट करवाई तो इसने नेक्स्ट किया 5th पे, फिर 5th वाला कंप्लीट होते फिर फोर्थ स्टेटमेंट पे आया, 6th वैल्यू इनपुट करवाया, 6th वाला इनपुट होते ही नेक्स्ट ने 7th पे गया और 7th से सीधा आ गया फोर्थ स्टेटमेंट में। तो इस तरह से क्या ये स्टेटमेंट चलती रहती हैं जितनी बार भी हम इनपुट वैल्यूज डालते हैं। द न्यू वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द फाइनल वैल्यू स्पेसिफाइड इन द फोर्थ स्टेटमेंट इफ इट इज स्टिल लेस देन द होल प्रोसेस इज रिपीटेड। अब जो नई वैल्यू है कंट्रोल वेरिएबल की, मान लीजिए मैंने 1 से 10 तक वैल्यूज जो है इनपुट करवाई हैं, मतलब इनिशियल वैल्यू जो भी हमारी थी और फाइनल वैल्यू, यही क्या है हमारे फोर्थ स्टेटमेंट को चलाती हैं, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। अगर हमारी वैल्यू मैंने 1 से 10 इनपुट की है तो अगर मैंने 8 बार भी इनपुट किया तो वापस से रिपीट करेगा, क्योंकि 10 वैल्यूज हमने इनपुट करनी होती हैं। जैसे मैंने 1 से 10 लगाया था ना वो वैल्यू में अभी एग्जाम्पल में, मतलब 10 बार मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इनपुट करवाना चाहता हूँ, तो अगर मैंने 6 बार किए 7 बार किए तो वापस से रिपीट करेगा प्रोग्राम को जब तक 10 वैल्यूज नहीं हो जाती हैं। इफ द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल एक्सीड्स द फाइनल वैल्यू द स्टेटमेंट आफ्टर द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर फाइनल वैल्यू, जैसे कि हमारी यहाँ पर क्या थी 1 से 10 फाइनल वैल्यू थी, तो अगर हमारा जो वैल्यू है कंट्रोल वेरिएबल की वो 10 से ज़्यादा या फाइनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो रन करती है। तो हमारे देख लीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद क्या है, प्रिंट सम। नेक्स्ट आई के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद आया गया था प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट सम, यानी कि हमारा जो भी प्रोग्राम होगा उसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो रन किया जाएगा फिर। अब यहाँ पे लेट्स नो मोड दिया हुआ है, इन इमीडिएट मोड कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एंड आर नॉट स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। अब यहाँ पर हमने देखा था प्रोग्राम मोड, जैसे मैंने आपको सिंपल मोड बताया उसी को इमीडिएट मोड भी बोलते हैं। तो इमीडिएट मोड का क्या काम होता है, इमीडिएट मोड कमांड देता है कि जो हमारे प्रोग्राम है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर नहीं होंगे और उसी टाइम एग्जीक्यूट होंगे, उसी टाइम रन किए जाएंगे। अब फिर से एक प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम है, तो पहला प्रोग्राम देख लीजिए, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 12। अब 12 का प्रोग्राम जो है हमने प्रिंट करवाना है, टेबल प्रिंट करवाना है, लेकिन 5 टाइम्स तक, यानी कि 5 वैल्यूज तक। तो प्रोग्राम देखते हैं, CLS क्लियर स्क्रीन करेगा, फिर फॉर A इज इक्वल टू 1 to 5। अब फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है, एक ही वैल्यू क्या है, पहले 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार तक ही आएगी। अब हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, प्रिंट, अब ये डबल कोट्स में यानी कि एज इट इज प्रिंट होगा 12 into और फिर सेमीकोलन स्पेस के लिए, और फिर एक ही वैल्यू जो भी हम पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ये देख लीजिए इस तरह से जैसे 5 तक आ रही है। और फिर इक्वल टू में क्या आएगा, जो 12 into A की वैल्यू होगी, यानी कि 12 into 1 की वैल्यू क्या है 12, 12 into 3 की वैल्यू 36, तो वो यहाँ पर आएगी। अब नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे का क्या मीनिंग है, पहले A की वैल्यू 1 चेक करेगा, फिर 2, जैसे ही 5 होगा और 5 के बाद हम 6वीं बार चेक करेगा, ये तो क्या है वो सक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि 1 से 5 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो ये एंड स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल को ही देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल जैसे ही मैंने रन किया तो देख लीजिए 12 into 1 इज इक्वल टू 12, और ये मैंने 8 तक प्रिंट करवाया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 12 into 1 to 8 किया हुआ है। अगर मैं इसे 1 to 12 कर देता हूँ और रन करता हूँ तो ये 12 बार तक दिखाएगा 12 का टेबल। तो ये देख लीजिए 12 की 12 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन दिखाई है और लास्ट वैल्यू हमारी 144 तक है। तो ये जहां तक हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वहां तक करवा सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली सेट करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल काफी लंबा दिया हुआ है। पहली लाइन देख लीजिए, पहली लाइन तो डायरेक्टली नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो रैम वाली होती है। सेकंड लाइन में क्या है, इनपुट, इनपुट करवाना है क्या है, एंटर योर नेम। तो जैसे ही ये क्वेश्चन मार्क आएगा हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट होते हैं कि एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर कीजिए। तो जो भी हमारा नाम है वो $8 नाम से हमने सेव किया है, तो जो भी नेम इनपुट करेंगे वो $8 की वैल्यू होगी।
फिर उसके बाद सेकेंड इनपुट क्या है, अपना हाउस एड्रेस डालिए और उसको क्या वेरिएबल दे दिया $B, मतलब जो भी हम एड्रेस ऐड करेंगे वो $B होगा। फिर सिटी एंटर करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है $C। फिर प्रिंट करवाने वाले हैं हम, अब प्रिंट क्या करवाएंगे, जो भी वैल्यूज हमारी ऐड हुई हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 to 2 और प्रिंट $A टैब $A। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्या करवा रहा है कि 2 बार प्रिंट करवाना है। $A में नाम था मानस नंदा, यहाँ पर इन्होंने एंटर किया तो 2 बार प्रिंट करवा दिया, 1 से 2 बार। और टैब 40 यानी कि 4 कॉलम का स्पेस छोड़ा हुआ है इन दोनों के बीच में। उसी तरह B प्रिंट करवाया, B की वैल्यू इन्होंने एड्रेस लिखी हुई है तो 2 बार B प्रिंट करवा दिया। फिर C प्रिंट करवाया, उसमें भी 4 कॉलम का स्पेस छोड़ा है जो उनकी सिटी है, और उसके बाद इसी को प्रिंट करवाया है। फिर नेक्स्ट n की वैल्यू सेकेंड टाइम देखेगा, यानी कि एक बार चेक की तो एक बार प्रिंट करवाया, फिर सेकंड बार देखेगा तो सेकंड टाइम प्रिंट करवाएगा। अब हमसे 2 बार प्रिंट करवाने के बाद ये पूछा जाएगा कि प्रिंट मोर, यानी कि आप मोर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अगर आपने येस या नो लिखा हुआ है उसमें आपके प्रोग्राम में ही, और अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर भी कैपिटल में ही जवाब देना होगा। अगर आप नहीं प्रिंट करवाना चाहते तो नो लिखिए, अदरवाइज येस। और अगर आप येस प्रिंट करवाएंगे तो ये 20 में जाएगा, 20 में देखेगा अपनी वैल्यूज को। और अगर येस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये डायरेक्टली नो में, यानी कि प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो चलिए मल्टीपल टेबल एड्रेस वाला देख लेते हैं, यही वाला है हमारा प्रोग्राम। कॉपी कर लिया मैंने और इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसे रन कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम को, देख लीजिए। तो एंटर योर नेम, मैंने अपना नेम एंटर कर दिया। अब एड्रेस एंटर करना है तो मैं एड्रेस एंटर कर देता हूँ। और सिटी एंटर करनी है, मैं सिटी भी एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए इसने प्रिंट करवा दिया है 2 बार, मतलब 2 बार के लिए n की वैल्यू 2 तक थी ना फॉर लूप में, तो 2 बार इसने प्रिंट करवा दिया और 4 टैब्स का गैप छोड़ दिया इसने। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है प्रिंट मोर, कि यस या नो। अगर यस करेंगे तो और प्रिंट करवाएगा, नो में करेंगे तो नहीं करवाएगा। तो पहले यस पे लिख के दिखा देता हूँ आपको यस में किस तरह से काम करेगा। यस लिखा और फिर से नेम पूछा तो मैं नेम एंटर कर देता हूँ। तो ये एक बार और प्रिंट करवा दिया। अब नो लिखूंगा तो ये एग्जिट कर देगा, मतलब रुक गया हमारा प्रोग्राम। मैं प्रेस एन की टू कंटिन्यू आ गया, मतलब स्टॉप हो गया हमारा प्रोग्राम। तो ये अब एग्जिट कर सकते हैं प्रोग्राम से। इस तरह से काम करते हैं मल्टीपल काउंटर्स। अब फॉर नेक्स्ट विद स्टेप दिया हुआ है। फॉर नेक्स्ट विद स्टेप कैसे होगा, बाय डिफॉल्ट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल बाय 1। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक स्टेप ऑलरेडी आगे बढ़ जाता है, बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू एज पर अवर चॉइस यूजिंग स्टेप स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम स्टेप के अकॉर्डिंगली करते हैं तो हम अपने चूजिंग वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, 1 के बाद इन्होंने 2 तक प्रिंट, मतलब 1 से 10 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है, लेकिन स्टेप 2 यानी कि 2 स्टेप छोड़कर। तो 1 के बाद सीधा 3 प्रिंट हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इस तरह से मतलब एक स्टेप छोड़कर प्रिंट करवा सकते हैं स्टेप स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेप वैल्यू इज ऑप्शनल एंड कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब स्टेप वैल्यू जो है वो ऑप्शनल होती है, लिखनी जरूरी नहीं होती, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है, यानी कि 2 है तो -2 भी हो सकती है। तो दोनों ही एग्जांपल आएंगे, ये देख लीजिए। पहले प्रोग्राम में क्या है, क्लियर स्क्रीन किया, फिर सेकंड लाइन में फॉर l इज इक्वल टू 1 to 10, यानी कि l की वैल्यू क्या है 1 से 10 तक प्रिंट होगी। और स्टेप 2 यानी कि 2 स्टेप से, यानी कि 2 के गैप के साथ। प्रिंट l की वैल्यू पहले 1 प्रिंट करवाएगा, फिर नेक्स्ट l में जाएगा, चेक करेगा l की वैल्यू आगे 2 नहीं प्रिंट करवा सकता क्योंकि स्टेप 2 है, तो 3 प्रिंट करवाएगा। इस तरह आगे चलता रहेगा। 9 के बाद 11 में चेक करेगा ये, लेकिन 1 से 10 तक की वैल्यू है तो ये 1 to 10 प्रिंट करवाएगा, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज आ गई और फिर एंड हो जाएगा। और सेकंड में क्या है, माइनस वाली वैल्यू है स्टेप -5, यानी कि डिक्रीज होगी अब वैल्यू। तो 25 से 5 तक प्रिंट करवाना है, तो पहले 25, फिर 5 कम करेगा 20, फिर 5 कम करेगा 15, फिर 10, फिर 5, इस तरह से। तो दोनों प्रोग्राम आपको दिखा देता हूं मैं। ये पहला प्रोग्राम है। अब ये देख लीजिए 1 to 10 स्टेप 2 वाला दिखाता हूं, फिर आपको दूसरा दिखाता हूं मैं। इसमें देखिए 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पर स्टेप 3 कर देता हूँ, यानी कि 3 का गैप। 3 के गैप से क्या है, पहले 1 आएगा, फिर शायद 4 आना चाहिए, 4 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया।
तो जितना हम स्टेप का गैप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं यहाँ पर। अब उसी तरह नेगेटिव नंबर्स का कैसे यूज़ करते हैं वो बता रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स का भी इसी तरह यूज़ होता है। तो ये देख ली, पहले 25, फिर 20, 15, 10, 5, इसको हम कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर -5 की जगह -6 कर देते हैं अगर हम, फिर रन करते हैं तो देखिए 6 का गैप आएगा अब यहाँ पर, 25, 19, 13, 7। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल्स काम करते हैं या वैल्यूज़ फॉर नेक्स्ट लूप में काम करती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके जो भी प्रोग्राम्स है उसमें सेमी कोलन, कोलन, इक्वल टू, ये सिंबल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर एक भी गलती कर देते हैं आप लिखने में तो ये एरर आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर से यहाँ पर एक और आया है, यहाँ पर स्टेप की वैल्यू रखी गई है पहले, यानी कि पहली लाइन में क्लियर द स्क्रीन कर दिया बी की वैल्यू, यानी कि बी इन्होंने ले लिया एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू रख दी -5, सॉरी कांस्टेंट लिया शायद यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी -5 और उसके बाद स्टेप लिख दिया बी, बाकी सारा सेम है यहाँ पर स्टेप बी, यानी कि अब बी की वैल्यू क्या -5, तो ये यहाँ पर ऑब्वियसली -5 होगा। तो उसी तरह से काम करता है। थर्ड एग्जांपल भी लिखा होगा, मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वैल्यू स्टेप की चेंज होगी। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए मैं यहाँ पर -10 कर देता हूँ तो b की वैल्यू -10 तक जाएगी, 30, 20, 10 ऐसे आएगा। तो देख लीजिए उसी तरह आया है। अब नेक्स्ट है नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये इन दिस केस b इज असाइंड द वैल्यू -5, हैंस द वैल्यूज आर डिक्रीज इन स्टेप ऑफ 5। मतलब कि b की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले रख दी है, तो जो वैल्यूज है वो डिक्रीज होंगी b की वैल्यू के अकॉर्डिंगली, यानी कि -5 रखा है, -5 रखा है इसलिए डिक्रीज हो रही है। अगर हम पॉजिटिवली 5 रखते तो इंक्रीज होती है वो वैल्यूज। अब नोट क्या दिया, वाइल यूजिंग ए नेगेटिव नंबर विद स्टेप स्टेटमेंट द इनिशियल वैल्यू इन द फोर्थ स्टेटमेंट शुड बी मोर देन द फाइनल वैल्यू एज शोन इन द गिवन एग्जांपल। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है, मतलब ये 30 से 1 तक वैल्यू दी हुई है, तो ये जो इनिशियल वैल्यू है मतलब कि स्टार्टअप वैल्यू है उससे बड़ी होनी चाहिए ये वैल्यू, ये बताया गया बस। अब नेस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, द यूज ऑफ वन फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट विद इन अनदर फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नोन एज नेस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। यानी कि एक फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का दूसरी फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं तो वो क्या होता है, नेस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट कहलाता है। द फॉर नेक्स्ट which lies outside or encloses the second for next statement is called outer loop. The one which lies inside is called inner loop. अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपने दो फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट लगाई हैं। देखिए, एक फोर नेक्स्ट जे से स्टार्ट किया और नेक्स्ट जे उसको लास्ट में कवर किया। अब जो बाहर की तरफ यानी कि ऊपर या और नीचे लास्ट में काम कर रहा है वो क्या है, आउटर लूप है या आउटर स्टेटमेंट है। और जो इनिशियली यानी कि अंदर की तरफ काम कर रहा है, जो पहले शुरू मतलब बाद में शुरू होकर और पहले खत्म हो रहा है, वो क्या है, इनर लूप होता है। ठीक है, सो यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 9 लूप्स विद इन अ लूप एंड एवरी लूप शुड बी डिफाइंड कंप्लीटली विद द आउटर लूप। यानी कि आप एक बार में 9 लूप्स एक साथ यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर तो 2 ही लगे ना, एक फोर लूप खत्म हुआ, फिर मतलब एक पहले अंदर लगा, फिर दूसरा, इस तरह 3, तो मैक्सिममली आप 9 लूप यूज कर सकते हैं एक बार। द सेम कंट्रोल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज इन डिफर लूप। कंट्रोल वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर जे यूज किया, यहाँ पर आई यूज किया। अब कहने का क्या मतलब है कि आप 2 बार आई यूज नहीं कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, फर्स्टली द इनर मोस्ट लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन द आउटर लूप। अब यानी कि यहाँ पर जो अंदर अंदर बिल्कुल अंदर की तरफ स्टेटमेंट होगी, पहले वो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, फिर उसके बाहर वाली चलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक लेट्स नो मोड दिया हुआ है, मोड फंक्शन इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। मोड फंक्शन का काम होता है कि मोड फंक्शन हमारा डिवाइड करने के बाद जो भी, जैसे 5 से 2 को डिवाइड किया तो हमारा जो मोड बचता है वो 1 होता है। तो मोड फंक्शन का क्या काम है, जो रिमाइंडर बचता है डिवीजन के बाद वो दिखाता है हमें। तो चलिए ये जो एग्जांपल है वो करके देख लेते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब पहले 4i स्टार्ट किया फिर 4j, तो मतलब पहले j बंद होगा तो पहले j बंद हुआ फिर i बंद हुआ। तो इस तरह से काम करते हैं। ये सिंबल्स का ध्यान रखिएगा, सिंबल्स जो है आपको बहुत केयरफुली लगाने होते हैं। अगर एक भी सिंबल इधर उधर हुआ तो आपकी जो कैलकुलेशन है या वर्क है वो पूरा गलत हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। नेस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का है एग्जांपल, ये मैंने कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया और फिर इसे रन कर रहा हूँ मैं अब। तो ये देख लीजिए, पहले i इंटू जे कर रहा है, मतलब 18 का टेबल प्रिंट करवा रहा है,
फिर i इंटू जे 17 का टेबल प्रिंट करवा रहा है। ये 21 से लेकर 17 तक के स्टेप थे -1 की फॉर्म में। तो अगर आप 21 से 19 तक करेंगे तो आपको पूरा दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो हमारी स्क्रीन की स्पेस है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं दिखा पाता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट की तरफ। व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट में क्या है, समटाइम्स ए लूप हैज टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली व्हाइल अ गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। अब कई बार क्या होता है, कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है और इसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो रेगुलरली रिपीट होता रहता है। इन केसेस में हम व्हाइल व्हेन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो व्हाइल व्हेन का क्या काम है, सिंटैक्स देख लीजिए। व्हाइल कंडीशन लगाई पहले हमने, उसके बाद जो स्टेटमेंट है और उसको व्हेन से बंद कर दिया। तो एग्जांपल है, पहले क्लियर स्क्रीन की, फिर एक्स की वैल्यू क्या रखी है 20, फिर एक्स व्हाइल प्रोग्राम क्या है कि जैसे एक्स की वैल्यू क्या है 25 से कम रहनी चाहिए, और प्रिंट क्या करवाना है एक्स। पहले एक्स की वैल्यू क्या थी 20, फिर एक बढ़ाए 21, फिर एक बढ़ाएगा 22, और ऐसे 25 से कम तक चलेगी, और उसके बाद वेंड यानी कि बंद हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में व्हाइल का यूज किया जाता है कि व्हाइल से क्या है कंडीशन लगा दी जाती है, और ये उसकी जो स्टेटमेंट्स है उसका बताया हुआ है पूरी तरह से। तो प्रोग्राम ही दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली। व्हाइल व्हेन का यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है 20, यहाँ पर x की वैल्यू 25 से कम रहनी चाहिए, यहाँ पर मैं 31 कर देता हूँ। तो 31 यानी कि 30 तक चलना चाहिए, 20 से 30 तक। तो ये देख लीजिए 20, 21, 22 से लेकर 30 तक चला है। तो इस तरह से वैल्यूज जो है हम व्हाइल व्हेन के थ्रू कंडीशन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इसी का डू अंटिल स्टेटमेंट है। डू अंटिल स्टेटमेंट का क्या काम है, समटाइम्स ए लूप हैज टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली व्हाइल अ गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स और बिकम्स ट्रू। कई बार क्या होता है, कोई कंडीशन जो है फॉल्स भी होती है और ट्रू भी होती है, यानी कि कई बार फॉल्स हो जाती है, कई बार ट्रू हो जाती है। ऐसे केसेस में क्या यूज करेंगे, हम डू अंटिल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और इसका एग्जांपल भी दे रखा है, देख लीजिए। डू अंटिल में क्या है, व्हाइल व्हेन की तरह। व्हाइल व्हेन में क्या था, लेस देन तक की वैल्यू थी, यानी कि 25 से कम रहनी चाहिए, और डू अंटिल में ग्रेटर देन की वैल्यू आती है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डू अंटिल यानी कि जो वैल्यू है उस तक आपको डू करना है, यानी कि करना है इस चीज को, और उसके बाद एंड कर देना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 25 तक चलेगी। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। तो डू अंटिल वाला मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी जाए, तो चेंज कर देते हैं हम, 33 रख देते हैं कि 33 तक चलेगा, 33 तक। अब इसको रन करते हैं, चलिए। तो रन किया तो ये देखिए 20 से लेकर 33 तक चला है। डू अंटिल यानी कि आपको करना है जब तक ये वैल्यू 33 हो जाए, और व्हाइल में जब तक ये वैल्यू इससे कम रहे तब तक करना होता है। अब नेक्स्ट है हमारा डू लूप व्हाइल स्टेटमेंट। ये भी उसी के डिस्क्रिप्शन है, बुक में पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाले का भी, और ले लिया होगा शायद। तो चलिए नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है, समटाइम्स वी विश टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वंस एंड देन रिपीट दीज स्टेटमेंट्स ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। कई बार हमारी क्या मर्जी होती है कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक बार ही होती हैं रिपीट, लेकिन हम क्या उसे रेगुलर रिपीट करना चाहते हैं जब वो ट्रू हों। तो ऐसी कंडीशन में डू लूप व्हाइल का यूज करते हैं, यानी कि व्हाइल व्हेन और डू का कॉम्बिनेशन। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहले क्लियर स्क्रीन, फिर एक्स की वैल्यू 20, फिर डू करना है, एक्स को प्रिंट करवाना है, मतलब कि पहले 20 प्रिंट करवाएगा। फिर एक्स की वैल्यू क्या, एक्स प्लस 1 21, लेकिन लूप व्हाइल कब तक चलेगा, 25 तक चलेगा, यानी कि जब तक वैल्यू 25 हो। तो इस तरह से काम करते हैं। तो आपको इसका भी दिखाई देता हूँ, ये लास्ट ही है हमारा। सो डू लूप व्हाइल को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब रन करते हैं, चलिए इसको। तो यहाँ पर देखिए 20 प्रिंट हुआ है, एज गिवन इन द बुक में भी 20 ही प्रिंट हुआ था। तो इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो वैल्यू 24 कर देते हैं। तो देख लीजिए, तो अकेला 24 प्रिंट होना चाहिए, तो 24 प्रिंट हुआ। और अगर मैं 26 वैल्यू प्रिंट करवा दूं, यहाँ पर 25 तक की वैल्यू है ना, अगर मैं 26 प्रिंट करवा दूं तो शायद ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। जैसे 26 प्रिंट करवाया तो देखिए इनफाइनाइट टाइम ये रेगुलर चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम। तो या तो नहीं चलेगा या इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से लूप्स का काम करते हैं हम।
यानी कि लूप्स को देखते हैं। अब यहाँ पर इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक बाकी वीडियोस को देखिए, उनको एंजॉय कीजिए और अच्छे से उनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।